हेलो, मेरा नाम है शिफ़ाली और सब लोग सोच रहे होंगे इस टाइटल के बारे में सुन के कि शिफ़ाली पहुंच गई है। कहाँ पहुंच गई है शिफ़ाली? शिफ़ाली पहुंच गई है इस समय इस माइक पर। और आपको थोड़ा-सा आश्चर्य तब महसूस होगा जब मैं बताऊंगी कि मैं कब से चली पड़ी हूँ इस माइक की तरफ। काफ़ी टाइम हो गया मुझे इस तरफ चलते हुए। मतलब अगर मैं सच बताऊँ तो मैं जब मतलब ऐसे स्कूल में थी, उसी समय पे मैं बहुत सारे लोगों को ये डिबेट में पार्टिसिपेट करते देखती थी, कंपटीशन में भाग लेते हुए देखती थी। लोग बड़े-बड़े स्पीच याद करके आ जाते हैं। उनको देख कर के मतलब मैं ऐसे उनको बस देखती रहती थी और मेरे अंदर एक पूरा एक फीलिंग होता था कि यार अगर मैं होती तो मैं क्या करती इसकी जगह? मैं कैसे बोलती? मतलब उसके पूरे एंथुसियाज़्म को मैं अपने शरीर के थ्रू जी जाती थी। लेकिन जब मुझे लगता था कि क्या मैं ये कर सकती हूँ? मुझे एकदम इम्पॉसिबल टास्क लगता था। मुझे लगता था ये तो मैं कर ही नहीं सकती। इनफैक्ट जब भी मैंने करने की कोशिश भी की तो मेरे जो पैर के गोडे हैं वो ऐसे टर करके काँप जाते थे। तो मेरे लिए इम्पॉसिबल टास्क था ये। पूरा स्कूल मेरे ख़्याल से मेरा गुज़र गया। उसके बाद मैंने कुछ अलग-अलग टाइप के तरीके मेरे ख़्याल से बनाने शुरू किए कि हाँ भाई चलो, मतलब वो एक अपने आप को, अपने विचारों को व्यक्त करने का, अपने आप को एक्सप्रेस करने का मन तो था ही, लेकिन हिम्मत कभी नहीं हुई मेरे अंदर। तो आई थिंक वो धीरे-धीरे चैनलाइज़ होना शुरू हुआ जब मैंने थोड़ा-थोड़ा एक्टिंग करना शुरू किया, थिएटर करना शुरू किया। मतलब मैंने ऐसे कभी सीखा नहीं, बट स्कूल में कुछ एक कभी स्टेज प्ले में पार्ट लिया। तो उसमें क्या होता है ना कि सामने डायरेक्ट एकदम स्पीकर की तरह नहीं करना होता है, तो आप अपनी कुछ चीज़ें कर रहे होते हो, थोड़ा-सा इधर एक व्यक्ति से बात कर ली, उधर एक व्यक्ति से बात कर ली, थोड़ा-सा कुछ कर दिया बड़ा-सा। तो वो मेरे को फिर भी थोड़ा-सा ऐसा लगा था कि मेरे लिए करना टॉलरेबल था। ख़ैर, बहरहाल आगे-आगे तो स्कूल में तो मैंने यही किया। उसके बाद फाइनली आई थिंक जब मैं कॉलेज में गई तब मैंने पहली बार नुक्कड़ नाटक में की एक टीम थी उसमें हिस्सा लेने का कोशिश किया। मेरा फर्स्ट ईयर का टाइम था, उसमें तो मुझे उसमें किसी ने लिया नहीं क्योंकि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। पता नहीं, शायद मेरा कॉन्फिडेंस कम रहा होगा क्योंकि ऑब्वियसली इतना डर इंसान लेके जाता है तो कहीं न कहीं तो वो बिखर ही जाता है बाहर की तरफ को। एनी विच वे उसके बाद फिर भी मैंने अगले सेकंड ईयर में ट्राई किया। काफ़ी बेशर्मी सी थी मेरे अंदर कि चलो एक्ट कर लेते हैं। मतलब थोड़ा-सा ऐसा आसान नहीं था क्योंकि बाकी लोग तो थोड़ा ऐसे देखते थे कि अरे यार, इस साल में तो लोग ये सब कुछ करके हट चुके होते हैं और ये बंदी अभी घुस रही है इसमें। एनीवेज़ मेरे अंदर वो थी वो एक चीज़ कि इसको मैं कैसे तो करके मैं बाहर निकालूँ, इस एक्सप्रेशन को मैं कुछ तो करूँ। और वहाँ जाके एक और ट्रेजेडी मेरे साथ हुई कि मेरी आवाज़ ही कम पड़ गई। मेरी आवाज़ नुक्कड़ नाटक के लिए कम थी, मतलब मेरी आवाज़ तेज़ नहीं थी कि किसी को सुनाई दे। तो मुझे ज़्यादातर जो रोल मिल रहे वो एक्सप्रेशन बेस्ड थे, तो मैं अपने मुंह के हाव भाव बदल बदल के मैंने ऐसे थोड़े बहुत रोल्स बटोर लिए। एनी विच वे ये करते करते थोड़ा आगे बढ़ी, कॉलेज गई। कॉलेज में जाके मैंने स्टूडेंट पॉलिटिक्स यानी छात्र राजनीति में हिस्सा लेना शुरू किया और वहाँ मेरे ख्याल से मेरे लिए मौके खुलने लगे जहाँ पे सच में मेरे हाथ में एक बार माइक आया। और तब भी मैं थोड़ी थोड़ी सी बातें कर पाती थी, ज़्यादा मतलब छोटी मोटी चीज़ें ही मैं बोलती थी। फिर उसके बाद 2015 में कभी मैंने एक बड़े आंदोलन में हिस्सा लिया था दिल्ली में, जिसका नाम था ऑक्यूपाई यूजीसी, और वहाँ पे मैंने सच में बड़े बड़े क्राउड्स के सामने कभी गाने बनाए, कभी गाने गाने शुरू किए। तो मेरा और फिर स्पीच दी। तो मैं संगठन में भी थी, उन वो लोग बोलते थे कि जाओ अपने संगठन की तरफ से बात रख के आओ। तो बात रखने के चक्कर में मैंने बात करनी सीख ली, माइक पकड़ना सीख लिया। और उसके बाद मैंने खैर कई जगहों पे करी मैंने पब्लिक स्पीकिंग, लेकिन मुझे एक भी ऐसी स्पीच याद नहीं जहाँ मैं डरी ना हुई हूँ या जहाँ पे मैं नर्वस ना हूँ। मतलब मेरे अंदर हमेशा मेरा गला सूख जाता था और मेरे काफ़ी हालतें ख़राब रहती थी स्पीच देने से पहले। और मुझे हर बार ये होता था कि मैं बोलने के बाद मुझे हमेशा रहता था ये भी बोलना था, ये पॉइंट को काश मैं ऐसे बोल देती। तो कभी भी फुल्ली सेटिस्फाइड मैंने नहीं फ़ील किया, इवन इस टाइप के एक्सप्रेशन में भी। और वो वाली चीज़ें भी ऐसी होती थी, थोड़ी धुरंधर सी बातें होती थी कि हम लोगों के हक़ के साथ हैं, हम सरकार के ख़िलाफ़ हैं, तो ये बातें एक पॉइंट के बाद रट जाती हैं, है ना? तो एक तरह से मतलब मैं ठीक ठाक इसको करने लग गई थी। उसके बाद कोविड आया, कोविड के टाइम पे तो सारी बातें ही बंद हो गई। तो उसके बाद आई थिंक और मेरे ख़्याल से उस टाइम तक मेरे अंदर अब ये था कि मेरे अंदर कोई टाइप का सेल्फ़ एक्सप्रेशन मुझसे हो ही नहीं रहा था। तो मेरे लिए ये 2021 से लेके अभी तक का समय काफ़ी मतलब आसान नहीं था। और अभी फिर इसी साल मैंने
तो मेरी एक स्पिरिचुअल जर्नी रही है बीच में, जिसमें मैंने अपने आप के बहुत सारे पार्ट्स को पाया और मैं एक्चुअली समझ पाई हूँ कि मेरे लिए मतलब मैं क्या करना चाहती हूँ, मेरे लिए क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है। तो मैं एक थेरेपिस्ट तो नहीं बोलूँगी क्योंकि मेरी एमए भी पूरी नहीं हुई है, लेकिन हाँ मैं एक तरीके की डांस थेरेपी है, उसमें मेरी ट्रेनिंग हो चुकी है। तो उसको पूरी करने के बाद अब मैं धीरे धीरे मतलब अपना प्राइवेट प्रैक्टिस सेटअप कर रही हूँ। और इस साल में जब मैं वो प्राइवेट प्रैक्टिस सेटअप कर रही थी तो मेरे को उसके लिए कंटेंट बनाना था इंस्टाग्राम पे, और मैंने बनाना शुरू किया और मुझे इतना ज़्यादा मज़ा आने लगा कि एक पॉइंट था जब मुझे ऐसा फील हुआ कि मुझे ज़्यादा क्लाइंट ना मिले, क्योंकि अगर मुझे क्लाइंट ज़्यादा मिल गए तो मैं ये कंटेंट कैसे बनाऊंगी। और वो टाइम पे आई थिंक मेरे पे ये डॉन करना शुरू हुआ, ये मुझे और ज़्यादा रियलाइजेशन हुआ कि भाई मुझे तो बातें करने का मन है, मुझे तो एक्सप्रेस करने का मन है बहुत ज़्यादा। और यही साल में आई थिंक धीरे धीरे मेरे को वो पुरानी बातें याद आने लगी कि कैसे मतलब कई बार होता है ना कि आपको लगता है कि यार ये तो हमने कर लिया, पर मुझे ऐसा लगता है कि मैंने नहीं किया अभी तक मैंने जितना ज़्यादा मैं अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहती हूँ या जितने खुले तौर पे मैं एक्सप्रेस करना चाहती हूँ, वो मेरे ख्याल से मैं अभी तक नहीं कर पाई हूँ। और आई थिंक उसी को कहीं ना कहीं मेरे अंदर का एक व्यक्ति शायद छोटी शिफाली या फिर पता नहीं कौन, पर मेरे अंदर की कोई एक चीज़ है जो अभी भी इस सेल्फ़ एक्सप्रेशन को, खुद के विचारों को व्यक्त करने को अभी भी ढूंढ रही थी। और मेरे ख्याल से अब फाइनली आज जब ये पॉडकास्ट का पहला एपिसोड मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ तो मुझे एक फीलिंग आ रही है कि पहुँच गई शिफाली। मतलब बहुत टाइम से चली हुई शिफाली, वो जो ताक रही थी माइक को, आज उसके सामने एक माइक है जिसके अंदर बैठ के वो बातें कर रही है। हाँ अभी भी डर लग रहा है लेकिन फिर भी इतना नहीं लग रहा। और सच समहाउ ऐसा लग रहा है कि ये तो शुरुआत है, अभी तो कितना कुछ बोलना है। और पहले और अभी में ये अंतर है कि पहले इतना ज़्यादा जो शरीर कांप जाता था डर के मारे कि कितना ज़्यादा रिजेक्शन, ह्यूमिलिएशन, कितना ज़्यादा मजाक कोई उड़ा सकता है। अब आई थिंक मतलब हो तो अभी भी सकता है, हो सकता है अभी होएगा भी, पर पता नहीं, मतलब एक रेडीनेस है कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ क्या कॉस्ट है करने का, तो यही है। तो इसी तरह से मैं बोलना चाहती थी कि मैं पहुंच गई, शिफाली पहुंच गई आज। कई साल धीरे धीरे छोटे छोटे कदम बढ़ाते हुए आज शिफाली फाइनली उस माइक के सामने पहुंच गई जहां वो बहुत पहले कभी होना चाहती थी लेकिन हो नहीं पाई। और इसी के साथ मैं पूछना चाहती हूँ कि आप के भी क्या ऐसे कुछ ख्याल हैं जिसमें आप भी किसी चीज़ को काफ़ी समय से, काफ़ी सालों से आप जिसकी तरफ बढ़ रहे हो, कहाँ हैं आप अपनी जर्नी में आजकल? क्या आपको भी मेरी तरह एहसास हो चुका है कि आपको दिल से क्या करने का मन है, या आप अभी बहुत ज़्यादा बिज़ी हो तो आप इस चीज़ को प्रायोरिटाइज़ नहीं कर पा रहे? क्योंकि ये समझ में आता है कि जब बिज़ी होते हैं तब मुश्किल होता है इस चीज़ को टैप इन करना। मतलब मैं अगर अपने बारे में भी बोलूँ तो मेरे को भी नहीं पता था ये इतना इम्पॉर्टेंट है, सीरियसली। मतलब मैं बहुत टाइम से सेल्फ एक्सप्रेशन करना चाहती हूँ लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे लिए इतना इम्पॉर्टेंट है ये, मतलब। और मेरे ख्याल से मेरे को जिस चीज़ ने मदद की है वो ये है कि मैंने ज़्यादा सोचा नहीं, मैं बस अपने स्किल डेवलप करती रही हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि धीरे धीरे हर चीज़ को जब करते रहते हैं तब थोड़ा सा, मतलब मल्टीपल चीज़ें करी, जैसे मैंने थेरेपी की तैयारी करी और मतलब थेरेपी सीखी, और फिर क्लाइंट्स के लिए मैंने अपने आप को पब्लिक में रखना शुरू किया। और आई थिंक जो भी मेरे प्रोसेसेस थे मैं सारे कर रही थी, और इन मल्टीपल चीज़ों में जब मैंने हाथ डाल रखे थे तब मेरे को थोड़ी सी क्लैरिटी आनी शुरू हुई कि क्या मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और किस चीज़ को मैं लॉन्ग रन में डेवलप करना चाहती हूँ। तो उस तौर पे मेरे ख्याल से ये चीज़ मेरे लिए काफ़ी टाइम से इमर्ज कर रही थी कि एक पॉडकास्ट तो मैं बनाने ही वाली हूँ। और तो हाँ, मतलब मैं अपने प्रोसेस से आपको ये सजेस्ट कर सकती हूँ, और ये ऐसी सजेशन है जो आप मतलब बिल्कुल अपने खुले दिल से ले सकते हैं, तो रिजेक्ट भी कर सकते हैं बेसिकली। लेकिन हाँ, कई बार कई सारी चीज़ें करने के बाद इंसान को समझ में आता है कि उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। और मैं एक्सपेरिमेंटेशन की बहुत ही फेवर में हूँ। मतलब मुझे लगता है कि एक्सपेरिमेंटेशन एक्चुअली ऐसी चीज़ है जो आपसे तभी होती है जब आपको फेलियर का डर थोड़ा थोड़ा कम हो जाए। मतलब आप मतलब ये नहीं कि आप फेल नहीं हो सकते, बट आपकी टॉलरेंस है कि फेल हो गए तो आप गुजर जाओगे उसमें से। तो मेरे ख्याल से अब मेरे अंदर एक फेलियर की जो कैपेसिटी है वो बिल्ड हो गई है कि फेलियर होगा, ठीक है, मतलब होंगे, गुजर जाएंगे उसमें से, सर्वाइव कर जाएंगे, आगे बढ़ेंगे उसमें से, है ना। और तो आई थिंक सक्सेस की चाहत भी है और फेलियर के लिए पूरी ओपननेस भी है कि जो भी जैसे भी होगा आई विल हैंडल इट एंड आई विल गो थ्रू इट एंड आई विल नॉट अवॉइड एनीथिंग। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसके ऊपर मैं पर्दा डाल दूँगी कि नहीं मेरे साथ ऐसा हुआ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है।
तो इस फेलियर की कैपेसिटी से मेरे ख्याल से ये एक्सपेरिमेंटेशन की कैपेसिटी बहुत अच्छी सी मेरे को अपने अंदर फील होने लग गई है। और मैं तो इसी चीज़ को करते करते आई थिंक कहीं पे ये समझ पा रही हूँ कि हाँ, अ, अ, मैं ये करके देखना चाहती हूँ कुछ टाइम। तो ये पॉडकास्ट करना मेरा एक लॉन्ग टर्म ख़्याल है। और आप भी मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि आपकी जर्नी कैसे चल रही है, आप किस चीज़ की तरफ आप बढ़ रहे हैं, कब से बढ़ रहे हैं, और सफ़र कैसा है आपका। और मैं उम्मीद करूँगी कि शायद मेरी कहानी सुन के आपको भी अपना रास्ता थोड़ा आसान लगे, या फिर आपको लगे कि आपके साथ भी कोई है। और ज़रूर अपने सफ़र के बारे में शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही, और चीज़ें मैं लेकर के आऊँगी धीरे धीरे। अभी मैं ये करना सीख ही रही हूँ। तो थैंक यू आप सभी का जो अभी तक बने रहे इस वीडियो में मेरे साथ और इस ऑडियो में मेरे साथ। अभी के लिए रखती हूँ। बाय बाय।